नमस्कार साथियों, भैरवनाथ जैविक कृषि शिशवी घोड़ाघाटी में एक बार फिर से स्वागत है आपका। साथियों माफ़ करना, आपको ये अगला वीडियो थोड़ा मिलने में लेट हो गए हैं, किसी कारणवश हम टाइम पे दे नहीं पाए। पर हमने आपको पिछली बार बताया था कि आकाश जी चौरसिया का मल्टीलेयर फार्मिंग मॉडल जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, किस तरह से बीज लगाए, किस तरह से उनका जर्मिनेशन हुआ, कैसे रहा, वो पूरा आपको बताया। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो पांडाल है पूरा शेड हो गया है, एक तरह से पूरा शेड पैक हो गया है और बेल वाली फसल हमारी बहुत ही अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और इसकी हार्वेस्टिंग भी हम कर रहे हैं, हर तीसरे दिन हार्वेस्टिंग करते। तकरीबन 1 से डेढ़ क्विंटल वजन करेला और तुरई का हमारा हो रहा है और बहुत ही अच्छी ये चल रही है शेड वाली जो फसल है। इसके बाद हमने जो लीफी वेजिटेबल के रूप में धनिया लगाया था, धनिया की हमने हार्वेस्टिंग कर दी है। इसका लगभग तकरीबन 10-12 क्विंटल का उत्पादन हुआ था, जो एक हमें लॉकडाउन के चलते भी एक अच्छी रेट मिल गई हमें और हमने सेल कर दी। कुछ 2-3 क्विंटल धनिया जो रह गया वो थोड़ा बड़ा हो गया और इसकी अभी लॉकडाउन के कारण रेट नहीं मिल पा रही है, तो इसको हमने छोड़ दिया है। इसके बाद हमने ज़मीन के अंदर जो अदरक लगाया, इसका भी आप देख रहे हैं ये अदरक, जिसका बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन हो गया और कुछ जर्मिनेशन हो भी रहा है। लगभग 70% जर्मिनेशन हो गया है, 30% बाकी है, जो 10-12-15 दिन में 100% पूरा जर्मिनेशन हो जाएगा। और ये शेड है अभी थोड़ा ज़्यादा घना हो गया है, तो ये तुरई की जो फसल है महीने पर चलेगी और उस चलने के बाद इसके पत्ते थोड़े हम कम कर देंगे, तो इसकी थोड़ी 50% धूप आ जाएगी, तो ये अदरक के लिए अच्छा हो जाएगा। अदरक का जर्मिनेशन किस तरह से हुआ देख, ये हमारा बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन हो गया। उसके बाद अंकुरन और भी निकल रहा है, ये अंकुरन निकल रहा है और ये जर्मिनेशन हो गया है, ये अच्छा चलेगा। अब इसके 10-12-15 दिन के बाद इस पर हम मिट्टी चढ़ाएंगे, तो ये नाली खोद के यहाँ से यहाँ पे मिट्टी चढ़ा देंगे। और करेले की ये फसल है हमारी बहुत ही अच्छी चल रही है, इसमें हार्वेस्टिंग भी फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। हमारा करेले की साइज है, ये इतना बड़ा करेला हो रहा है, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग चल रही है, बहुत ही अच्छी करेले की फ्रूटिंग है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये शेड बहुत ही अच्छा घना हो गया और बहुत ही अच्छा चल रहा है। सभी फसलें एक तरह से अच्छी चल रही है। ये हमारी तुरई है, इसकी भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और अदरक का भी जर्मिनेशन अच्छा हो गया। हमें इस खेत में किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक समस्या का समाधान करना पड़ा है। इस खेत में सबसे बड़ी समस्या रही हमारी खरपतवार की, जो अभी तक हमें काफ़ी परेशान कर रही है, पर हम हाथों से निंदाई करवा रहे हैं। और खरपतवार होने का सबसे बड़ा कारण एक ही है कि ये हमारा मतलब बंजर खेत था और फर्स्ट टाइम इसमें ये मॉडल बनाया है। इससे पहले कोई फसल इसमें ली नहीं थी, इसलिए थोड़ी खरपतवार की परेशानी हुई है। पर हम ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इस साल परेशानी हो रही है, अगले साल ये भी परेशानी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये एक आकाश जी ने जो मॉडल बनाया है बहुत ही अच्छा मॉडल है। इसमें एक साथ एक ही खेत और एक ही बार एक ही पानी जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें 3 फसलें हम एक बार एक साथ ले पा रहे हैं, जिसमें हम 4 से 5 फसलें ली जा सकती है। पर हमने इस साल 3 लेयर ही बनाया है इसको। सबसे पहले ज़मीन के अंदर अदरक लगाया, जिसका जर्मिनेशन अच्छा हो गया। इसके ऊपर लीफी वेजिटेबल के रूप में धनिया लगाया था, जिसकी हार्वेस्टिंग हमने कर दी और अच्छा उत्पादन मिला हमें। और रेट भी लॉकडाउन के चलते भी हमें अच्छी रेट मिल गई। और बाकी ये जो बेल वाली फसल है, करेला हमारा लंबा टाइम चलेगा और ये है तो ये भी लंबी चलने वाली है। पर इसकी महीने पर बाद 1 महीना हुआ है फ्रूटिंग चलते और 1 महीना इसकी फ्रूटिंग चलेगी। इसके बाद इसकी फ्रूटिंग कम हो जाएगी, बाकी करेले की है इसकी फ्रूटिंग लंबी रहेगी, देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मतलब हम एक मतलब ये है कि जिस तरह से बढ़ती आबादी, घटता ज़मीन का रकबा को देखते हुए मतलब एक खेती का ये बहुत ही अच्छा मॉडल है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस टेक्नोलॉजी से अगर कोई किसान खेती करता है तो ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसका तकरीबन एक आधा एकड़ ज़मीन से भी उसका घर गुजारा वो आराम से चला सकता है। इस तरह से ये मॉडल जो मैंने देखा था और मैंने बनाया, प्रैक्टिकल करके देखा है, तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अपना घर चलाने के लिए एक आधा एकड़ ज़मीन भी खूब है। और इस तरह से अगर इस टेक्नोलॉजी से अगर कोई किसान करना चाहे तो बहुत ही अच्छा मॉडल है। और इस पर अभी तक हमने किसी भी दवा का, किसी रासायनिक का कोई स्प्रे नहीं किया। सिर्फ ये गौमूत्र का टैंक है, ये सिर्फ गौमूत्र का टैंक है जो 2 लीटर प्रति टंकी से हम यूज़ करते हैं और इसका 2 बार स्प्रे किया है।
इसके सिवाय और किसी रसायन का स्प्रे नहीं किया। एक कुछ मच्छर वगैरह है तो इसके लिए सिर्फ ये एक नीम ऑयल है जो बाज़ार में मिलता है, सिर्फ नीम ऑयल है। इस नीम ऑयल का इस गौमूत्र के साथ मिला के स्प्रे करते हैं तो इससे मच्छर वगैरह का प्रकोप नहीं रहता। इसके सिवा हमने कोई स्प्रे किया ही भी नहीं है और उसके बाद भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमने ये मतलब बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया। इसके बाद हमने मिर्ची और टमाटर की एक मिक्स क्रॉप लगाई है जो हम देख रहे हैं। टमाटर है, इसके टमाटर के साथ में हमने मिर्ची मिक्स में लगाई है और दोनों की बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। टमाटर भी बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग चल रहा है और मिर्ची का भी चल रहा है। इसके बाद हमारे लिए सेल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने खेत के अंदर ही थैला लगा रखा है और हमारा लगभग 50% माल यहीं खेत के अंदर ही सेल हो जाता है और बहुत ही अच्छे से सेल हो जाता है। और हम लगभग सब्जी की सभी वैरायटी मेंटेन कर रखी है जिसमें गिलका है, करेला है, तुरई है, टमाटर है, मिर्ची है, भिंडी है। ये सब हमारी खुद की खेत की है और लोग खेत पे लेने के लिए आ जाते हैं और यहीं से हम सेल करते हैं। और सब हमारी एकदम 100% शुद्ध सब्जी है। और हमने कहीं कहीं टैमसी भी लगा रखी है तो वो भी मतलब एक तरह से सब्जी की सब वैरायटी हमने मेंटेन कर रखी है। और आगे के प्लॉट में हमने मिर्ची और तुरई की एक मिक्स क्रॉप 2 क्रॉप के रूप में 2 लेयर के रूप में एक प्लॉट और तैयार किया है तो वो भी हम देखते हैं। और अब आपको मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि हम बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं जिसमें कोई अगर युवा किसान अगर इस तरह से मल्टी लेयर फार्मिंग करना चाहता है तो इसके लिए हम कुछ ट्रेनिंग की सुविधा मतलब उसको हम बता सकते हैं किस तरह से करना है। ये है तो हम उसके लिए ट्रेनिंग की भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और इसके लिए वो हमसे सीधा संपर्क कर सकता है। हमारा मोबाइल नंबर है 9950866175। इस पर संपर्क करके कंप्लीट इसके बारे में पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग हम अवेलेबल करवाएंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं नीचे, तो वहाँ से भी देख के संपर्क कर सकते हैं। हमने तकरीबन 1 एकड़ में सेम मॉडल हम और बनाने जा रहे हैं जो बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे, जिसमें ये सेम मॉडल बनेगा, पूरा 1 एकड़ में बनेगा। इसमें कंद वाली फसल हल्दी के रूप में लगाएंगे और छत वाली बेल वाली फसल ओनली फॉर करेला लगाएंगे और लीफी वेजिटेबल के रूप में धनिया। 3 लेयर का वो मॉडल सेम तैयार होगा। उसमें हम वो किस तरह से मॉडल तैयार करेंगे, कैसे करेंगे तो इसमें अगर कोई साथी भाई अगर करना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वहाँ पे आ सकता है और हम पूरा मॉडल बनाएंगे, उसमें कंप्लीट ट्रेनिंग करवा देंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये एक इस तरह का मॉडल है कि अगर 1 एकड़ से में अगर किया जाए तो एक आदमी की एक फैमिली आराम से संभाल सकती है और एक इंजीनियर का पैकेज जो होता है वो मंथली आराम से ले सकता है। जिस तरह से मतलब हमारा उत्पादन हुआ उस तरह से हम एक आपको बताते हैं कि मात्र 16,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है, 1 एकड़ में 45,000 स्क्वायर फीट होता है, तो इसका मतलब 1/3 भाग है। इससे हमने कम से कम 12 से 13 क्विंटल लीफी वेजिटेबल लिया है, जबकि इसका उत्पादन हमारा घटा था, कुछ मावट हुई थी, उससे लीफी वेजिटेबल हमारा थोड़ा ख़राब हो गया था। बाकी तकरीबन 18-20 क्विंटल का उत्पादन होता। तो इस तरह से मतलब लीफी वेजिटेबल का मतलब उत्पादन होता है। हमारा उत्पादन 12-13 क्विंटल हुआ है। तो ये लीफी वेजिटेबल का उत्पादन हुआ। उसके बाद ये तुरई और करेला का जो उत्पादन है, दोनों की मिक्स हार्वेस्टिंग करते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इसकी मतलब 1 से 1.5 क्विंटल मतलब हर तीसरे दिन इसकी हार्वेस्टिंग होती है। जो हमारा माल मंडी में बिकने के लिए जा रहा उसका एवरेज बता रहा हूँ। बाकी पर डे 30-40 किलो सब्जी हमारी खेत पे बिकती है। इसका हमारा कोई आंकड़ा नहीं है और हमने कोई नोट नहीं कर रखा है। जो आंकड़ा नोट कर रखा है उसका बता रहा हूँ कि हमारी मतलब ये सब्जी चलते तकरीबन 25-26 दिन होने आए और हमने 6 क्विंटल तुरई की हार्वेस्टिंग की है और 8-8.5 क्विंटल करेले की मतलब हार्वेस्टिंग अभी हमने कर दी है। तो दोनों की मिला के एक तरह से 15 क्विंटल हार्वेस्टिंग हमने कर दी है और 15 क्विंटल धनिया लिया। 30 क्विंटल अभी तक हमने कर लिया और अब बेल वाली फसल अभी भी लगभग महीने पर एक तरह से एक जैसी चलने वाली है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और कंद वाली जो फसल है अदरक, तो इसका तो थोड़ा लेट होगा और हम वैसे भी इसका बीज बनाने वाले, तो इसको बहुत लेट निकालेंगे। तकरीबन नवंबर या दिसंबर में इसको निकालेंगे, पूरा पका के बीज बना के निकालेंगे। तो इसका उत्पादन कितना रहता है तो वो भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे।
तो बहुत ही अच्छा मॉडल है साथियों। तो साथियों नमस्कार, जय राम जी की, जय गौ माता जी की। और बहुत जल्द आपको अगला ट्रेनिंग वाला वीडियो देखने को मिलेगा।